साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी। रायपुर से बड़ी खबर। खमतराई इलाके में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई तो पूरे इलाके में छाया काले धुएं का गुबार। कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया धुआं। तो वहीं कावेरी इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित कावेरी इंडस्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। तेल टैंकर में ब्लास्ट होने के चलते आग लगने की जानकारी सामने आई है। तो वहीं फैक्ट्री में ऑयल और ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैली है। हालांकि समय पर फैक्ट्री खाली कराने से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कच्चा माल और मशीनरी को काफी नुकसान हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं जुल्फिकार अली। जुल्फिकार, क्या कुछ तस्वीरें हैं अभी, ताजा हालात? अस्मिता, मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि मैं दूसरी तरफ आया और यहाँ पर भी पुलिस बल बड़ी संख्या में पहुंच रहा है और हालांकि लोग यहाँ पर देखने पहुंचे। देखिए आप, अभी थोड़ी देर पहले जो है तस्वीरें ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि आग जो है उस पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और जो अंदर टैंकर रहा उसमें ब्लास्ट हुआ और ऊंचाई कम से कम 100 मीटर ऊपर तक मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि वहाँ पर एक आग लपटें देखने को मिली। अब देखिए कि कितना बड़ा जो है गुबार जो है देखने को मिल रहा है। कैमरे की आंखों से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दूसरी जो फैक्ट्री उसके बगल में है जहाँ पे ये गेट खुला हुआ है पॉलीप्लास्ट इंडस्ट्री का, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वो अंदर अपने सामान को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहीं के हैं? ये फैक्ट्री आपकी है? नहीं, पड़ोसी हैं। अच्छा, कौन सी फैक्ट्री आपकी है? कितनी देर पहले आग लगी है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे हो गए। भैया आपका क्या नाम है? रवि सचदेव। ये इस फैक्ट्री से नहीं, बाजू में है हमारी फैक्ट्री। अच्छा, वो कावेरी वाली आपकी है? नहीं, उसके बाजू में। हाँ जी। तो ये कितनी देर पहले आग लगी? 1 बजे करेक्ट लगा है लगभग। अच्छा। हाँ। और अंदर क्या काम होता है, क्या क्या रखा डामर गोली बनता है, डामर का है, ऑयल और ये सब चीज़ों का रखता है। रिस्की चीज़ है सारी रिस्क। मतलब अभी आपको क्या लगता है कि जल्दी आग बुझ जाएगी कि अंदर और भी? प्रशासन के ऊपर है, जैसा कर रहे हैं सर, जैसे सब लगे हुए हैं अपने अपने मेहनत में। कुछ और ऐसे सुनने में आया कि अंदर टैंकर हैं? सर बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हैं कि ये आप ही की फैक्ट्री है? हाँ। ये फैक्ट्री जो दूसरी वाली है वो उनके मालिक जो हैं वो अंदर जा रहे हैं क्योंकि उनकी भी चिंता है, क्योंकि उनकी भी फैक्ट्री बगल में लगी हुई है और उसको भी उनको सुरक्षित करना है। लेकिन पुलिस जो है वो लोगों को यहाँ से दूर कर रही है और उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि हालांकि जैसे कि हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी तो जो प्रशासनिक अमला है उनका ये कहना था कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी आग है। और वाकई जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत बड़ी आग तो है, क्योंकि आसमान में 100 से 150 मीटर ऊपर तक जो धुएं के गुबार उठते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे ब्लैक कलर के जो काले बादल हों उस तरीके की तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं काम करते हैं क्या नाम है दीदी? अनीता। यहीं काम करते हैं क्या? हाँ। कौन इस वाली फैक्ट्री में? उसमें? ये में। अच्छा, इसमें तो आप लोगों को छुट्टी कर दी गई? छुट्टी कर दी। हाँ भैया, छुट्टी कर दी। छुट्टी मतलब आपको भी कितनी देर पहले लगी थी आग? एक घंटा हो गया। थोड़ा धुआं उठात रही से हमारा समझ में नहीं, थोड़ा धुआं उठते रहते ऐसे करके ज्यादा बढ़ी ना, तब हमन सेठ ला बता मालिक फोन करके अपने सेठ को बता? नहीं, वो था यहीं। अच्छा, यहीं थे। हाँ। गर्मी है, मतलब झुलस रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि लपटें जो है आपकी फैक्ट्री तक भी आ रही? नहीं, हाँ, हमारी फैक्ट्री तक आती रही। ये जो है दूसरी फैक्ट्री, बाजू वाली जो फैक्ट्री है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है और उन्होंने कहा कि जब 1 से 1.5 घंटे पहले जब आग लगी तो उस वक्त जो है ना, पहले शुरुआत में छोटी छोटी सी लपटें थीं और लेकिन फिर जो है ना एकदम से जो है ना इस पर जो आग है उसने विकराल रूप धारण कर लिया। अब ये देखिए, इस फैक्ट्री के जो तमाम लोग हैं वो बाहर निकल गए हैं और फैक्ट्री पूरी तरीके से दूसरी वाली जो बाजू की है पॉली फैक्ट्री उसको खाली करा लिया गया है। और तस्वीरें अभी भी बड़ी भयावह हैं और जो फायर की टीम है इसे बुझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ से भी हम देखने की कोशिश करते हैं प्रवीण से और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कितनी बड़ी आग है। और दूसरी तरफ से भी ये तस्वीरें दिखाने की, आसमान में देखिए किस तरीके से धुआं का जो गुबार है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है और ये लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ ही रहा है, अभी घटा नहीं है। क्योंकि इसके पहले खुद मैंने महसूस किया कि जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ और
हालांकि मैं लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी पर इस पॉइंट से होऊंगा, मुझ तक जो है ना ऐसे झुलसने वाली जो लपटें हैं ऐसी फील हुई जब ब्लास्ट हुआ था। और अब जो है कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे और जो पड़ोसी हैं फैक्ट्री के, तो उनका ये कहना है कि बड़ा जो टैंकर है ऑयल का उस पर ब्लास्ट हुआ, और अभी ऐसे इसी तरीके के 2 से 3 टैंकर अंदर मौजूद हैं, उनको हटाना, क्योंकि 2-4 लोग मिलकर उसको हटा नहीं सकते, तो उस तक आग ना पहुँचे वो कोशिश। ये सामने देखिए कि जो 11,000 वोल्ट के जो तार हैं, अब आग लगी है तो उस तार को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। वो प्रवीण से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाइए कि 11,000 वोल्ट का जो हाई टेंशन तार हैं उनको जो है ना डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इस पूरे एरिया के लिए, क्योंकि ये आग लगी है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में भी दिक्कत ना हो, तो उसको इन तारों को इस पूरी चारों तरफ के जो है ना इलेक्ट्रिक सप्लाई को काटा जा रहा है। वो सामने वाली जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो फैक्ट्री तक जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर रोक दी जाएगी तो अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं या इस शॉर्ट सर्किट है, स्पार्क होने की जो संभावना है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये मेजरमेंट्स के तहत, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के तहत ये निर्णय लिया गया है। एम्बुलेंस की टीम यहाँ पे खड़ी है, हम उनसे पूछ लेते क्या उनको पास से कोई सूचना आई थी कि कुछ लोग घायल हुए हैं या कुछ। मैडम, कोई आपके पास ऐसे कोई घायल की सूचना आई थी? क्या नाम है? देविका राव। अच्छा, तो कब सूचना मिली? तब जब आए तो तब कोई ऐसा घायल आप लोग? नो, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अंदर कोई है करके कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है अभी तक तो फिलहाल। हाँ, सब सेफ है, बता आप लोगों को कितनी देर पहले सूचना मिली थी एम्बुलेंस को कि यहाँ पे आग लग गई है? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, काफ़ी हो गया। हाँ, हाँ। और तब से देख रहे हैं तो ये आग कुछ कंट्रोल हुई है कि वैसे ही अभी लग रही है? अब कंट्रोल तो नहीं है, अब टैंकर है अंदर में तो एक एक करके ब्लास्ट हो रहा है अभी तक तो फिलहाल। अब गाड़ियाँ अंदर गई है, अब ज़्यादा मैं अभी नहीं बता सकती। बिल्कुल। हाँ, जैसा हमने भी महसूस किया कि आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम वाला। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यही कर तो ये आग आपने लगते हुए देखा? नहीं, लगते हुए ये डामर का फैक्ट्री है, बंद था। ठीक है, ये अब कैसे लगा ये तो फैक्ट्री का मालिक बताएगा। बिल्कुल, कैसे लगा, और ये स्थानीय लोग हैं। लेकिन ये है कि यहाँ की यानी कि यहाँ के लोग समझ ही नहीं पाए कि किस तरह से ये आग लगी है, लेकिन अभी उम्मीद तो यही है कि सब कुछ सामान्य हो जाए, आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया जाए। जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए जुल्फिकार आपका शुक्रिया। तेजी से फैली है, हालांकि वक्त पर फैक्ट्री खाली कराने से जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कच्चा माल और मशीनरी को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से चारों तरफ धू कर जलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है और धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैला हुआ है। लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। आग लगने के बाद से ही अफरा तफरी भी मच गई। रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। खमतराई इलाके में ऑयल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर ये आग कैसे लगी। पूरे इलाके में आग लगने के बाद काले धुएं का गुबार छा गया। कई किलोमीटर दूर से ही ये धुआं दिखाई दिया। कावेरी इंडस्ट्रीज में भीषण आग लगी। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित कावेरी इंडस्ट्री में ये भीषण आग लगी है। हड़कंप मच गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और जुल्फिकार, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आग पर काबू पाया गया क्या? अभी सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं अस्मिता कि आप देखिए किस तरीके से कुवार उठ रहा है और फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स हैं वो आग बुझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कई सारी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं और ये फायर को काबू पाने के लिए जो है ना फायर की टीम जो है ना वो जद्दोजहद करती नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जो है फायर फाइटर की जो टीम है वो पानी का भी छिड़काव कर रही है और ये फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री देखिए कि फैक्ट्री के अंदर जो है ना ड्रम रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पे ऑयल का जो है कारोबार होगा, ऑयल से जुड़ा हुआ सामान यहाँ पर रखा था और ये आग जो है ना वो फैलती हुई नज़र आ रही है। अब ये देखिए कि दूसरी तरफ जो है जो आग बुझाने के लिए जब इसमें ऑयल की जो आग होती है उसे बुझाने के लिए CO2 गैस वगैरह के जो कंटेनर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो वो यहाँ पर निकाल कर इसको यहाँ पे छिड़काव करने के लिए तैयार हैं और फायर फाइटर की टीम। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात कर लें, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है धुएं का गुबार आपको नज़र आ रहा होगा। फायर की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और पूरा एरिया, हालांकि ये क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और ऐसे में आसपास जो फैक्ट्रियाँ हैं
उन फैक्ट्रियों को के लोग भी पहुंचे हुए हैं ताकि ये आग उनकी फैक्ट्रियों तक ना पहुंचे। और ये लगातार आप देखिए, गुबार देखिए पूरे। अब ये है कि करीब 5 से 7 किलोमीटर के दायरे पर ये पूरा आग देखी जा सकती है। चारों तरफ आग का गुबार है और जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो मीडिया को भी हिदायत देते नज़र आ रहे हैं कि दूर रहें, क्योंकि इस तरीके की इतना भयंकर आग लगी है और काला धुएं का गुबार है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है यहाँ पर ताकि लोग सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि रायपुर टार प्रोडक्ट इसके गेट पर लिखा हुआ है और इसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो आग दिख रही है हमें। और आग कितनी भयानक है इससे समझिए कि बिल्कुल जुल्फिकार, तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खतरनाक ये आग लगी है और अभी भी चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और कितना ज्यादा काला धुएं का गुबार यहाँ पर छाया हुआ है। हड़कंप की स्थिति इसी की वजह से यहाँ पर बनी है। लोगों की भीड़ भी एक तरफ इकट्ठा होती जा रही, तो वहीं दूसरी ओर आग बुझाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब सवाल ये बन रहा है कि आखिर ये कैसे आग लगी। तो बहरहाल अब सबसे पहले जो प्राथमिकता है आग बुझाने की, उसके बाद ही आगे की जांच की जाएगी। जुल्फिकार, ये जिस जगह आग लगी है वो इलाका किस तरह का है? क्या काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है? क्या कुछ इसको लेकर इस जगह की जानकारी? एसडीएम साहब आए हुए हैं। एसडीएम साहब से सर क्या सूचना मिली है? आग अभी लगी है, फायर टेंडर है, बुझा रहे हैं। क्या फैक्ट्री किसकी है ये? अभी नहीं पता है कुछ भी। अभी जो पूरी टीम है प्रशासन की वो आग बुझाने पे लगी हुई है और यहाँ से हटने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि इतनी भयानक आग है और इससे आगे जाने के लिए परमिट नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स हैं और क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैं करीब 100 मीटर की दूरी पर इस आग से हूँ जहाँ पे रोका गया, लेकिन यहाँ पर भी हवा में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी स्थितियाँ हैं, तो थोड़ा सा सफोकेशन जैसी बनती। यही कारण है कि जुल्फिकार के आसपास घर भी हैं लोगों के या फिर फैक्ट्री होने के चलते ये बिल्कुल एकदम सुनसान इलाके में है? ये इंडस्ट्रियल एरिया है और ये इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से चारों तरफ दिखाएं कि फैक्ट्री ही हैं और कुछ घर हैं। जैसे कि सामने देखिए, करीब करीब यहाँ से 200 मीटर दूरी पर एक घर दिख रहा है जिसकी छत में लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और बाजू में फैक्ट्री, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से जो एक इंडस्ट्री के पास जो ज़मीन होती है जो स्पेयर में पड़ी रहती है वो है और दूसरी इंडस्ट्री है। हालांकि रायपुर टायर फैक्ट्री का ये पूरा बिल्कुल प्रवीण यहाँ से दिखाओ। बिल्कुल, अभी अगर दमकल की गाड़ियों अंदर की तस्वीरें आप देखिए, कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और कितना समय हो चुका है इस आग को लगे हुए? दमकल की गाड़ी जो मुझे अभी वक्त में दिख रही हैं वो 5 से 6 गाड़ियां दिख रही हैं और क्योंकि मूवमेंट भी कर रही हैं गाड़ियां, क्योंकि एक गाड़ी अगर खाली होती है पानी लेकर भी आ रहे हैं और फायर फाइटर की टीम जो है लगातार इसे बुझाने की कोशिश करे। जिस तरीके से सूचना आई थी तो लगभग ये 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है आग लगे हुए। और आप तस्वीरों में देखें कि प्रवीण कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैमरे से दिखा सकें कि फायर फाइटर्स खड़े हुए हैं, सामने आग जल रही है और आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ ये देखें कि कोई टायर फैक्ट्री बताई जा रही है और यहाँ पर आपको ड्रम नज़र आ रहे हैं। तो ऑयल वाला विषय है कि जला हुआ ऑयल है किस तरीके का, तो इसके आग ज़्यादा ना फैले तो इन ड्रम को जो है ना वहाँ से कट कर दिया गया है, थोड़ा सा दूर रखा गया है और पूरी टीम जो है ना चारों तरफ से इसको जो पुलिस के जवान हैं और फायर फाइटर की टीम है, क्योंकि लगातार यहाँ पर अब जो है मीडिया कर्मियों के पहुंचने का भी सिलसिला तेज़ी से बढ़ा जैसे ही ये घटना हुई है, क्योंकि ये आग देखने में दूर से जिस तरीके से दिख रही है और हम नज़दीक आकर देखें तो ये आग बहुत बड़ी आग के तौर पर है। हालांकि जनहानि के अभी तक कोई खबर नहीं है, क्योंकि पूरी जो फैक्ट्री हमें नज़र आ रही है इसमें जो भी है सब दूर दूर है और स्टॉक जैसा मटेरियल नज़र आ रहा है और बिल्डिंग जो देखें वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुरानी है और जो ड्रम रखे हुए हैं जिसमें ऑयल की बात कही जा रही है वो यहाँ पर काफ़ी समय से पड़े रहे होंगे। अब आग इतनी बड़ा एरिया है, करीब 2 से 3 एकड़ का एरिया मुझे नज़र आ रहा है कि जो फैक्ट्री का एरिया है, तो उस लिहाज से आग जो है लगी,
लेकिन रहने वालों की संख्या तो नहीं दिख रही है। लेकिन कौन कौन हो सकता है और कौन कौन यहाँ पे काम करते हैं, जब प्रशासन इसकी बात करेगा, क्योंकि हमने एसडीएम जो रायपुर हैं जो इस क्षेत्र के, वो यहाँ पर मौके उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम भी इस पर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब सर एक कौन सी फैक्ट्री है, क्या है? ये टार फैक्ट्री है, टार बनता था और अभी आग बड़ी मतलब बहुत बड़ी है, इसलिए हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कम हो, धुआं बहुत भरा हुआ है, धुआं कम होगा तो फिर कुछ बता पाएंगे। कोई ऐसी जनहानि की बात? नहीं, जनहानि की कोई बात नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित है और आग कंट्रोल में है, बाहर जाने की संभावना कम है, बस उसको जल्दी से जल्दी हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर टीम के जो कमांडेंट हैं पुष्पराज सिंह, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा आग जो है बहुत बड़ी है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और ये ज़रूर है कि आग जो है वो फैल नहीं रही, क्योंकि उस तरीके की फायर टीम ने व्यवस्था करके रखी है और अभी उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। और टार फैक्ट्री है ये, तो टार फैक्ट्री होने की वजह से ऑयल यहाँ पर होता है, तो ऑयल जो है आग तेज़ी से पकड़ता है और उसका फैलाव तेज़ी से होता है, तो फैलाव ना हो उसकी यहाँ पर पहुंचकर व्यवस्था कर ली गई है। और ये टार में जो आग लगी तो तभी देखिए कि आसमान में जो है ऊपर दिखाइए प्रवीण कि सूरज तक पहुंच रहे हैं और एकदम से अंधेरा छा जा रहा है। बिल्कुल जुल्फिकार, सूरज भी ढक जा रहा है और एकदम आग से छाया फैल नहीं रही है, लेकिन आग काफी विकराल है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं और कितना समय लग सकता है आखिर इस पर काबू पाने में? इस पर काबू पाने के लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से उसको रोका गया है और जो ऑयल उसमें फंसा हुआ है जहाँ पर आग लगी है, तो वो अगर पूरा जब तक नहीं जल जाता लगभग तब तक उतने एरिया में वो आग सुलगती रहेगी, लेकिन आग फैले नहीं उसकी व्यवस्था जो है यहाँ की फायर की जो टीम है और एसडीआरएफ की जो टीम है, उस एसडीआरएफ की टीम ने व्यवस्था करके रखी है। बिल्कुल। क्या राजेश जी, कितना टाइम लगेगा लग रहा है? टाइम तो लगेगा, अभी कंट्रोल तो अभी तक नहीं हो पाया है और गाड़ियां आ रही हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बिल्कुल, ये यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं कि सब मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि जो यहाँ पे सीएसपी हैं राजेश सिंह, उन्होंने बताया कि लगातार इस पर कंट्रोल करने के लिए और जिस तरीके से यहाँ पर धुंध छा रही है, काला धुआं छा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में यहाँ से हटना ज़रूरी है, क्योंकि सफोकेशन जैसी स्थिति यहाँ पर ना बने, इसलिए यहाँ से हटाए जा रहे हैं। अब देखिए पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और यहाँ सर क्या सूचना मिली है आपको? मनपुरी क्षेत्र में एक जो तार की कंपनी है जो डामर वगैरह बनाती है, उस पर आग लगने की सूचना है। मौके पे हम पहुंचे हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई है। ठीक है, तो कोई ऐसी सूचना तो नहीं है किसी का हाथापाई होने का? नहीं, अभी तक नहीं। ये एडिशनल एसपी हैं, उनसे बात की तो वो भी अभी मौके पर पहुंच चुके हैं और वो भी अंदर तरफ जा रहे हैं। हालांकि हम लोगों को यहाँ से सिक्योरिटी रीजन से बाहर जाने के लिए बोला गया है। तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर से ही हम सही कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाएं। और जेसीबी भी यहाँ पे बुलाई गई है कि अगर ये दीवार जो है उसको अगर तोड़ना पड़े तो वो भी है। एम्बुलेंस भी सामने खड़ी हुई नज़र आ रही है। प्रवीण से मैं फिर एक बार कहूँगा कि प्रवीण थोड़ा सा जूम करके दिखाएं और मैं दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ कि दूसरी तरफ से दिखाएं कि जो अगर फैक्ट्री के अंदर जब आग लगी उस समय पे कुछ अगर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर हैं कि यहाँ से उनको शिफ्ट करा दिया गया है। क्योंकि ये देखिए ये बड़ा एरिया है, 5 से 6 एकड़ का एरिया है और उस तरफ एक और फैक्ट्री है जिसकी जो सूचना आ रही थी कि कावेरी फैक्ट्री है, तो कावेरी वाला जो पोर्शन है वो दूसरा है और ये रायपुर टायर फैक्ट्री में के अंदर के कैंपस में, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये देखिए कितनी तेज़ आग है, एकदम से झुलसने जैसी स्थिति के अंदर जो ड्रम है वो ब्लास्ट जरूर हुआ होगा, इसीलिए पुलिस ने यहाँ से हमको दूर कर दिया है। क्योंकि अभी एकदम से ब्लास्ट जैसी स्थिति हुई और आग का गुबार, तो मुझे खुद अपने चेहरे में ये महसूस हुआ कि एकदम से आग तेज़ हुई है। तो ये देखिए एकदम से फिर से गुबार तेज़ी से बढ़ा है और उस तरफ मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो भीड़ है, तो उनसे हम बात करने की कोशिश, तो हम पैदल चल रहे हैं तो एक बार तस्वीरें दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि गुबार जो है ना एक बार फिर से तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है और जबकि इतनी तेज़ धूप है और
यही वजह है कि धूप भी तेज़ है और शुष्क मौसम है। उस वजह से ये देखिए कि अपने अपने फैक्ट्री में ये दूसरी फैक्ट्री है। अब यहाँ एक्वाटेक लिखा हुआ है बगल के, और यहाँ के जो हैं फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर हैं वो यहाँ पर यहाँ की जो टीम है उसको ला कर रख रही है और अपनी फैक्ट्री को सुरक्षित कर रही है। दूसरी फैक्ट्री है पॉलीप्लास्ट इंडस्ट्रीज़ है, बगल की टार की फैक्ट्री है। तो यहाँ की जो दूसरी बगल वाली इंडस्ट्री है उनके जो कर्मचारी हैं वो सक्रिय हो गए हैं कि वो अब आग इनकी फैक्ट्री में बगल वाली में ना पहुँचे, उसको सेफ करने के लिए सब सक्रिय हो गए हैं। और इस फैक्ट्री के जैसे अंदर दिखा मुझे कि इनके जो ऑनर हैं या इनके जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या भाई साहब यहाँ आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, बाहर से। तो ये आग आपके सामने लगी क्या? सामने नहीं लगी है, 2 घंटे तो हो गए आग लगे हुए। अच्छा, हाँ। तो यहाँ के कोई अंदर के लोग बाहर यहाँ पे हैं कि कहीं चले गए? सर मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। आपको नहीं पता कुछ? और सर आप यहीं से हैं, कहाँ से हैं? नहीं, हम यहाँ जॉब करते बाजू में आग लगा है तो देखने के लिए आए। अच्छा, आप देखने के लिए आए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रवीण, फुटेज हम दिखाते रहे अपने दर्शकों को और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो हमको अगर यहाँ पर कोई नज़र आ जाता है तो उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये बगल वाली फैक्ट्री है और इस बगल वाली फैक्ट्री के जो लोग हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। अमित जी, कितनी देर पहले ये आग लगी है? मालूम नहीं सर, 12:30 बजे हम लोग देखे तो ये आए। आपके बगल की फैक्ट्री अलग है, वो वाली बगल? हाँ, वो अलग है सर। तो उसके लोग कुछ ऐसे तो नहीं थे कि घायल वगैरह हुए? नहीं सर, सब बाहर हो गए। सब निकल गए? सब निकल गए। तो लगभग एक फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं उसमें? ये कितने? तो सर जानकारी नहीं है सर, अब आए तो सब आदमी बताए तो पता चला। तो आपकी की फैक्ट्री तो सुरक्षित है ना? हाँ, इधर सुरक्षित है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ये जो बगल की फैक्ट्री है इसमें आग नहीं है। फिर मैं तस्वीरें इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से आग का जो गुबार है वो आसमान में उठता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है। आप यही के कहाँ के रहने वाले? गुड़ियारी का होता है। गुड़ियारी के यहीं काम करते हैं क्या? नहीं, बाहर। अच्छा, बाहर काम करते हैं। उर्ला साइड में। अच्छा, उर्ला साइड से? जी सर। ये उर्ला साइड से हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ना भनपुरी उर्ला थाना इस क्षेत्र में लगता है। और यहाँ पर अब देखें कि बिल्कुल काफी विकराल ये आग लगी है और ऐसे में नजर बनी हुई है कि कितनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सकता है। लगातार तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं और अब देखना होगा कि कितना जल्दी इस आग पर काबू पाते हैं। किसी तरह की जनहानि तो नहीं, कोई नुकसान, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे।